व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी? बोलो। 1 mole of solute dissolved in 1 liter of solution. बात खत्म। 1 mole of solute dissolved in 1 liter of solution, it is called molarity of solution. Symbol of molarity is capital M. फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली। Yes sir. Yes sir. But if two solution mix with each other, so use formula M1V1 plus M2V2 equal to MV. Yes sir. Yes sir. फिर सेकंड नंबर में हमने पढ़ा था नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी इट मींस व्हाट? 1 gram equivalent mass of solute dissolved in 1 liter solvent, it is called normality of solution. Yes Yes sir. sir. The symbol of normality is capital N. Yes sir. फिर उसी में कंटिन्यू। फॉर्मूला ऑफ नॉर्मालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली। Yes sir. बट इक्विवेलेंट Yes. मास means molar mass divided by acidity और basicity। Yes sir. Yes sir. अगर एसिड होगा तो बेसिसिटी आएगा, बेस होगा तो एसिडिसिटी आएगा। क्लियर? Yes sir. Yes sir. अगर H3PO4 होगा तो बेसिसिटी 3, PO3 होगा तो 2, H3PO2 होगा तो 1। 1. बाकी सबका तो मुझे ऐसे ही पता चल जाता है, जैसे एसिडिसिटी 1, KOH का 1, HCl का बेसिसिटी 1, HNO3 का 1, H2SO4 का 2। तो कंफ्यूजन वाले तो 3 ही है ना, H3PO4 H3PO3 2, H3PO2 1। क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. If two solution combine with each other, so which formula used for calculation of normality of solution? N1V1 plus N2V2 equal to NV. ओके। और अगर मुझे इनिशियल दिया है और फाइनल नॉर्मालिटी या तो वॉल्यूम चाहिए तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? N1V1 equal to N2V2. क्लियर? अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर एडेड इनटू द सॉल्यूशन, तो मुझे क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करके इनिशियल में जितना भी कम होता है उतना वाटर ऐड कर देना है। Yes sir. Yes sir. बोलो सभी का क्लियर बेटा? Yes Yes sir. sir. Yes sir. 100% ना बेटा, कोई डाउट नहीं ना? No No sir. sir. ओके चलो, थर्ड टॉपिक मेरा है जिसका नेम है मोलालिटी। अब बहुत सारे बच्चों की गलती यहां पे हो जाती है। मोलारिटी और मोल, बेटा बोर्ड का विजन क्लियर है ना? Yes sir. Sir. मैंने स्क्रीन शेयर उसीलिए नहीं किया है कि स्क्रीन शेयर करूंगा ना तो मैं नहीं दिखूंगा, तो वो वीडियो देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, उसीलिए मैंने डायरेक्ट बोर्ड अप्लाई कर दिया है। चलेगा ना बेटा? Yes sir. Yes sir. एकदम क्लियर दिख रहा है ना? Yes sir. Yes sir. तो मोलालिटी इट मीन्स व्हाट? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram of solvent। फिर से एक बार, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहां पे मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, समझ रहे हो? Yes sir. Yes sir. तो उसका मतलब अगर यहां मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि विच यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, तो Molality. बोलो। हाँ, कल हमने देखा था कि मोलारिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मालिटी चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट इन मोलालिटी यूनिट यहाँ पे भी मेरा वेट होगा, यहाँ पे भी वेट आया, मतलब वॉल्यूम तो फॉर्मूला में है ही नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ
नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। Yes, sir. बोलो पता चला बेटा? Yes, Yes. sir. हाँ, तो आप बोलो सिंबल क्या आएगा? Small m. Small m. वेरी नाइस। चलो कोई मुझे बताएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको Number आ of जाना चाहिए। on mass Moles of solvent in solute 1000 grams. upon बट मोल की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूं ना बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट yes, sir. मोलार मास। मोल का मतलब तो यही हो जाता है ना। Yes, sir. Yes, sir. बोलो सबको पता चलता है बेटा? कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. No, sir. इनटू 1000, बट यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। कौन से यूनिट में लेना है? ग्राम kg. में। Gram. Gram. तो लिटी और रीटी में डिफरेंस पता चला बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 100%। Yes, sir. Yes, sir. अगर रीटी होता है तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लिटी होता है तो क्या आएगा? वेट ऑफ Weight सॉल्वेंट। of solvent. बोलो क्लियर? Yes, sir. अब इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि आज यहाँ पे लिखता हूँ तो पीडीएफ आ जाएगा, बराबर ना? Okay, sir. Okay, sir. अगले वीक तक शायद दूसरा भी एक बोर्ड आ जाएगा। वैसे तो 3 बोर्ड मंगवाए हैं, बट क्या है अभी शॉर्टेज है, ऐसा है। चलो, तो अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी? चलो मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे, आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया कि 1 मोल सॉल्यूशन इट मीन्स। चलो अगर मुझे 1 मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग लिखना हो तो क्या हो सकता है? चलो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता चलना चाहिए कि मोलालिटी का मतलब क्या होता है। बोलो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट Dissolved Dissolve in 1000 grams. of solvent. 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। Yes, sir. Yes, sir. बोलो सभी का क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो सकता है? 1000 ग्राम। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो सकता है? 1. 1. सभी का क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. चलो, तो अभी मुझे इससे एग्जाम्पल कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। $18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 2 kg of water. Let the molality of solution. चलो कोई मुझे बताएगा मैंने मोलालिटी ऐसा क्यों लिखा? क्यों मैंने मोलारिटी नहीं लिखा? Because 2 kg of water is given. हाँ चला पता बेटा। अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिया होता तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता? Molarity. बट यहाँ मुझे क्या दिया है? वेट दिया है, तो Yes, वेट sir. से तो क्या कैलकुलेट होता है? Molarity. तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां से मैं इसको रिमूव कर देता और आपको ऐसा पूछता कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे जो डेटा गिवन है उससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? मोलालिटी। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Am I right?
Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमारा डेटा प्रिपेयर करो, चलो। वेट ऑफ ग्लूकोज, 18 gram. क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा पहले, 18 ग्राम। सेकंड नंबर में मोलार मास ऑफ ग्लूकोज 342 मैंने gram. आगे, हाँ आगे करवाया हुआ है, तो अभी तो हमें पता चल जाना चाहिए 180 ग्राम मोल। बोलो कोई मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएगा? C6H12O6. और उसके बाद में मुझे क्या गिवन है? Weight of solvent. Solvent. Yes, sir. सॉल्वेंट की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है? वाटर। Water. कितना दिया है? 2 kg। 2000 gram. मुझे कितना चाहिए? 2000 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन? Weight of solute Weight of upon solute molar upon mass of molar mass of solute into solute into 1000 1000 upon weight of solvent in kg. वेरी नाइस बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू Volume of weight of वेट ऑफ सॉल्वेंट Solvent. in Yes, kg. sir. इन ग्राम। चलो फॉर्मूला में अप्लाई करो। ये मेरा कितना ग्राम था वेट? 18. 18. डिवाइड बाय 180 0.05. डिवाइड बाय 2000। कितना आंसर आया बेटा? 0.05. और यहाँ पे क्या लिखोगे? एम। M. Yes, sir. यू Yes, मैंने sir. स्मॉल का। Because Molality. molality find किया. क्लियर सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो, और वो तो पता चल गया ना बेटा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. चलो, अभी मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि हाउ मैनी वेट ऑफ ग्लूकोज dissolve in 5 kg of water. The concentration of a solution will be 0.5 मोलर। चलो अभी मैं क्या करूंगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? मुझे क्या ढूंढना है? Weight of glucose, weight of solute. और मुझे वाटर का दे दिया है, मोलारिटी भी दे दिया है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मोलारिटी कितना है? 0.5। Yes, sir. Yes, sir. मुझे वेट ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबको पता चलता है। Yes, Yes, sir. sir. चलो मोलार मास मुझे पता है, 180 gram. यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम बाय मोल। By mole. चलो दूसरा क्या दे? हो गया ना, बस इतना ही चाहिए ना मुझे। Weight of solvent. हाँ, वेट ऑफ वाटर मुझे दिया है ना बेटा, 5 kg। 5 5 kg. kg का मतलब क्या होता है? 5000 gram. तो अभी मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा? मोलालिटी का। Yes, sir. बोला फॉर्मूला मैं भूल गया। Weight of solute upon molar mass of solute. Molar mass of solute into 1000 1000 upon weight of weight solvent. of solvent in gram. यहाँ पे क्या आएगा? Weight of Weight of solvent. solvent in gram. gram. तो आप ऐसा सोचोगे सर फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, नहीं होते।
मोलारिटी में मुझे क्या रखना है तो मोलार मास, नॉर्मालिटी में मुझे क्या रखना है तो इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मोलालिटी में क्या रखना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। Yes, sir. चलो ये मेरा दिया है 0.5, सबको पता चला बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लड़कों की आवाज नहीं आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा करते हैं बेटा, बीच बीच में स्टॉप हो जाते हैं ऐसा। चलो ये 3 0 कट हो गए हैं, Yes, sir. ये सामने चला जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो वेट ऑफ ग्लूकोज ऐसा मैं लिख दूं डायरेक्ट, Yes, sir. 0.5 इंटू 180 इंटू 5। चलो यूनिट मेरा क्या आएगा वेट का, ग्राम। Yes, sir. Sir, 450 gram. बोलो सभी को पता चला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब होता क्या है मालूम है बेटा, जब आप कैलकुलेशन करने बैठो ना तो मुझे क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, समझ रहे हो? ये तो मुझे आ Yes, ही sir. जाएगा, ये तो मुझे आएगा ही, बट अगर मुझे क्वेश्चन में वो पता चल गया कि गिवन डेटा कौन सा है और मुझे कैलकुलेशन क्या करना है, जो कैलकुलेशन करना है उसका फॉर्मूला रख के डेटा को एंटर कर दो, बात खत्म। Yes, sir. Yes, sir. सभी का क्लियर बेटा? लड़कों की आवाज नहीं आती है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे वेरी नाइस बेटा। चलो अब 4 नंबर में मेरा यूनिट है जिसका नेम है मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन? इसका हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि वो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का था। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 सर्कल लिया, उसके मैंने 4 पार्ट किए, तो ये पार्ट को आप कैसे लिख सकते हो? 1/4. 1/4. 1/4। वेरी Yes. नाइस। Yes, ये sir. 3 पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3/4. 3/4। वेरी नाइस, मुझे पता चल गया कि ये मेरा 3/5 पार्ट होगा। तो ये 1 क्या है? वन क्या है? बोलो 1 क्या है? ये मेरा क्या पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ऐसे मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया कि पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट। समझ रहे हो? Yes, sir. ये Yes, मेरा 1 पार्ट था, डिवाइड बाय टोटल पार्ट मतलब 4 हो गए। Yes, sir. Yes, sir. तो sir. मोल फ्रैक्शन का आप यूज तब करोगे, तो यहां पे मैं लिखता हूं वाइल टू और more than 2 substance, 2 or more than 2 substance dissolve in solution. The concentration of each substance calculate in mole fraction unit। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट का यूज मुझे कब करना है? जब 2 से ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे और हर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, तो कौन सा यूनिट में यूज करूंगा? मोल फ्रैक्शन। Yes, Yes. sir. चला पता? जैसे Yes, कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे पार्ट किए, अगर इसकी जगह पे मैंने ऐसा किया होता 4 पार्ट,
तो ये मेरा 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, चला पता। Yes, sir. Yes, sir. So two or more than two substance dissolve in a solution. फिर से एक बार, two or more than two substance dissolve in a solution. The concentration of each substance calculate in mole fraction unit. Yes, sir. Sir. सभी का क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल। Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि 4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो एवरी पार्ट 1/4 पोर्शन। Yes, sir. Yes, sir. The definition of mole fraction. So two or more than two substance dissolve in a solution. The every substance, each substance concentration calculate in mole fraction unit. When mole Yes, sir. fraction, it means what? Mole divided by total mole. Clear? Yes, Yes, sir. sir. बट अगर मुझे वो पता नहीं चला कि मोल का मतलब क्या, तो चलो मोल का तो मैंने आगे आपको बताया। मोल का मतलब क्या? Given mass upon 6.022. molar mass. नहीं, फॉर्मूला बेटा। मोल 6.022 10⁻23 राइट है, बट अगर मुझे मोल कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला Mass upon molar mass or atomic mass. यहाँ तो मोलार मास ही आएगा, क्योंकि हम सब्सटेंस को ही डालेंगे, बराबर। एटम नहीं, तो मोल डिवाइड मास डिवाइड बाय मोलार मास। Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ पे एक बेस्ट सेंटेंस में लिखता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। चलो, कोई मुझे बताएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 1 क्यों होगा? अभी मैंने आपको बताया कि इसके मैंने 4 पार्ट किए। ये Yes, sir. 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, पर जब मैं टोटल करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1. 1. मेरा सॉल्यूशन तो 1 ही है ना। Yes, Yes, sir. sir. पार्ट डिफरेंट है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट आते हैं, बट हम बोलते क्या है? ह्यूमन बॉडी। उसके Yes, डिफरेंट पार्ट होते हैं, बट बॉडी तो हमारा एक ही होगा ना। Yes, sir. Sir. बट ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे प्रूव करना है कि कैसे 1 आता है, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। Yes, sir. चलो, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिया सपोज मोल ऑफ अ सॉल्यूट, यहाँ लिया स्मॉल n। चलो, पता चला मैंने एक n स्मॉल क्यों लिया? बोलो। मोल के लिए हम क्या लेते थे? n। Yes, sir. Yes, sir. चलो, मोल ऑफ b क्या होगा? nb। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टोटल मोल क्या होंगे? Na plus Nb. Na plus Nb. वेरी नाइस। चलो, अब मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फॉर्मूला कौन सा? Moles upon total moles. मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? बोलो। Na Na upon Na plus B. plus Nb. Na अपॉन Na प्लस Nb। Yes, sir. Sir. चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, फॉर्मूला बोलो। Mole of B upon total mole. Total mole. तो
तो ये मेरा क्या हो गया, NB बाय NB Na upon upon Na plus NB. NB. अब मुझे चाहिए टोटल मोल फ्रैक्शन। तो इसमें तो मेरे 2 है, तो Yes, यहाँ sir. पे मैं दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, Na प्लस NB प्लस NB Na Yes, sir. NB। NB. तो इसका Yes, sir. मतलब तो क्या निकला, 1. 1. Na प्लस NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा क्या हो गया, 1। 1. 1. और टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 1। 1. Yes, sir. तो अगर मुझे किसी एक के मोल फ्रैक्शन पता है और दूसरे के ढूंढने हैं तो मैं डायरेक्ट 1 में से माइनस करके भी ला सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. बोला सबको पता चला, Yes, Yes, sir. Yes, sir. 100% ना। Yes, sir. Sir. और मोल फ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे x भी ले सकता हूँ। ये x मेरा क्या है, सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। मतलब कहीं पे अगर गलती से किसी ने x लिख दिया तो टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. x का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। Yes, sir. सभी का क्लियर बेटा टॉपिक। Yes. Yes, sir. 1 कैसे आया पता चला। Yes, Yes, sir. sir. चलो अभी यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि 32.4 ग्राम ऑफ सुगर dissolve in 180 gram of water. Calculate the mole fraction of each substance. चलो तो मुझे इसको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, पहले दोनों के मोल कैलकुलेट करूं, फिर Yes, टोटल sir. Yes, sir. करूं, फिर मोल फ्रैक्शन करूंगा ना। Yes, Yes. sir. तो यहाँ पे मैं ऐसे 2 पार्ट कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे वेट ऑफ सुगर 32.4 के 2 ग्राम। 34.2 gram. 34.2 gram. चलो मोलर मास ऑफ सुगर, 342 gram per mole. वेरी नाइस बेटा। सुगर का कितना था, 342 Gram per mole. तो मोल ऑफ सुगर इट मीन्स व्हाट, 34.2 upon 342. वेट Upon डिवाइड molar mass. मास। Yes, sir. बोलो सभी का क्लियर हो रहा है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 32 342 से डिवाइड करो तो मोल ऑफ शुगर कितने आते हैं, 0.1. 0.1. 1 मोल। तो ये मेरा शुगर का पोर्शन खत्म हो गया। अब Yes, मुझे sir. सेकंड नंबर में वाटर के लिए मोल कैलकुलेट करने हैं। Yes, sir. वेट ऑफ वाटर 180 ग्राम, Yes, sir. Sir. मोलर मास ऑफ वाटर 18 gram. 18 gram. By mole. 10. हाँ यूनिट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मोल ऑफ वाटर 10 mole. 10 moles. 10 वेरी mole. नाइस बेटा। mole. फॉर्मूला अप्लाई करो, वेट डिवाइड बाय मोलार मास या तो मास डिवाइड बाय मोलार मास। तो 180 डिवाइड बाय 10 मोल, Yes, sir. Yes, sir.
अब टोटल मोल कितने होंगे? 0.1 mole plus 10 mole. 10.1 mole. यहां तक सबका क्लियर? Yes, sir. बट मुझे कैलकुलेट क्या करना है? Mole fraction Mole of fraction A. of each substance. हाँ, तो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर Water. चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, फॉर्मूला बोलो। Mole of substance Mole of upon sugar total mole. upon total mole. total mole. मोल ऑफ शुगर 0.1, One. टोटल 10.1। 10.1. 0.1 mole. बोलो यूनिट कट, Yes, Yes, sir. sir. मतलब मोल फ्रैक्शन की नंबर होगा, उसका यूनिट नहीं आएगा। Yes, sir. अगर मुझे 0.1. नहीं पता चलता है यूनिट कौन सा आता है, तो सबका यूनिट लिख के जो लास्ट में बाकी रहता है वो उसका यूनिट हो जाएगा। कितना आया? 0.1 डिवाइड बाय 10.1 0.1. कितना है बेटा? 0.1। 1. 2-3 नंबर लिखो, राइट आंसर रहेगा ना। मिनिमम 2 या 0.009 ऐसे आया है. 0 0.99009900 ऐसा है. 0.009 ऐसा है ना? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट हम 1 नहीं कर सकते ना बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर Upon total mole. डिवाइड बाय टोटल मोल, Yes, sir. 10 डिवाइड बाय 10.1 0.99. यूनिट कट। अब देखो तो मेरा आंसर राइट है। मुझे पता चलेगा कि राइट है कि रॉन्ग है, बोलो। क्या आया? 999। 0.99. तो अप्रोक्स क्या हो गया? 1. 1। तो मतलब मेरा आंसर सही है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 1। तो इन सॉल्यूशन 2 सब्सटेंस डिसॉल्व, ग्लूकोज एंड वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑलवेज कितना होना चाहिए? 1। 1. तो मुझे पता चल गया कि मैंने जो कैलकुलेशन किया वो सही है कि गलत है। Correct. Correct. क्लियर ना बेटा? Yes, sir. बेटा सबको पता चलता है, क्योंकि मुझे 2-3 लोग आंसर दे रहे हैं यस सर, बाकी सब बोल नहीं रहे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. या फिर माइक ऑन करके बोलने में दिक्कत होता है, ऐसा होता है। अब ऐसा एग्जाम्पल आए ना तो आप 100% गलती करोगे। देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent in 1 मोलर ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो आप क्या करोगे? तो इसमें तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा मैं सोचूंगा, है ना? ये दिया है? Weight of solute 1 mole. यहाँ पे दिया है, देखो। 1 mole of solution. Solution. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 मोलर ऑफ अ सॉल्यूशन, इट मीन्स 1 मोल ऑफ अ Solute. solute dissolve in
1000 gram solvent. 1000 gram of solvent. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट तो सीधे मिल गए 1, Yes, sir. ये रहा, और यहां से मैं सॉल्वेंट का निकाल सकता हूं। Yes, Yes, sir. पहला पता चला Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. सॉल्वेंट में तो वाटर ही होगा ना, Yes, sir. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मास डिवाइड बाय मोलार मास। Yes, sir. Yes, sir. तो 1000 डिवाइड बाय 10, Yes, sir. तो कितना होता है 1000 डिवाइड बाय 10? 50.5. 55. 55 मोल। Yes, sir. 55.55. अब टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? Five. 1 प्लस 55 कितने हुए? 56.55. 56.55. तो अभी तो मेरा एग्जाम्पल इजी हो गया ना। Yes, बट sir. अगर मुझे ये चीज पता नहीं होती तो, Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, Yes. sir. मतलब मुझे सभी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कि मोलारिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल इन 1 लीटर। नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, तो 1 इक्विवेलेंट मास इन 1 लीटर। और मोलारिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ 1 mole सॉल्यूट इन 1000 1 gram kg of ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Mole of solute upon total moles. अला इजी है क्या हार्ड है? Easy है. सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ना है ना? Yes, sir. बाकी देखो लड़कों की आवाज ही नहीं आ रही। किसी का मर्डर कर दूंगा। हाँ मैं, कहाँ गए सब लड़के? अल्लाह नाश्ता करने चले गए? No, sir. तो चलो, कितना आया बेटा? Sir, 0.0176. 017. 1 मिनट बेटा, 017। क्लियर? Yes, sir. मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना दिया है? 55 था ना शायद? Yes, sir. Yes, sir. शायद नहीं बेटा, उतना ही था शायद। चलो इसका करो। 0.98. 98 के पीछे 2. हाँ, तो आप देखो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? 0.999. मुझे ढूंढना नहीं है, 0.999. बट हर बार मैं ये देख लूंगा कि मेरा सही है कि गलत है। तो 0.999 Yes, sir. is approximately near by 1। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. का मतलब मेरा एग्जाम्पल सही है। तो मोल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में आंसर से ही पता चल जाएगा कि मैंने सही किया कि गलत किया। अगर आप गलत करोगे तो क्या होगा? Sir, 1 नहीं आया. हाँ, Wrong हो जाएगा. या तो फिर 1 से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. और यहाँ पे बेटा जितने भी 0 आए ना, मुझे पॉइंट के पीछे मिनिमम 2 नंबर लेने ही है। नंबर लेने हैं, वो भी कौन से? सिग्निफिकेंट नंबर। Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना?
क्योंकि अगर मैंने यहाँ गलती से 0.01 लिख दिया, अब 0.01 लिखो भाई, बट 7 का भी मीनिंग तो निकलता है ना बेटा। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो सिग्निफिकेंट नंबर से हम कैलकुलेट करते हैं, आगे हमने सिखाया हुआ ही है। तो ये भी सबको पता चल गया 110%। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब इसके बाद में मुझे जो पढ़ना है 5 नंबर का, शायद ऐसा भी हो कि ये आपकी बुक में ना भी हो, बराबर, बट ये सब चीजें पढ़ लेनी है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में गलती से अगर इस पे से कोई एग्जाम्पल आया, अब मुझे उसका वही पता नहीं हो कि उसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने, क्योंकि एक्सरसाइज में वो लोग ऐसा करते हैं, कुछ कुछ चीजें आगे बुक में नहीं दी होती है, फिर भी उसपे से एग्जाम्पल बना देते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों ऐसे है जो आपको ही ऐसे ही आ जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब इसके लिए मुझे कुछ याद नहीं रखना है, मेरा जो भी कुछ होगा ना, डेफिनेशन भी यही से आ जाएगा, फॉर्मूला भी उससे ही आ जाएगा। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। 100. Yes, sir. यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन, और Yes, ऊपर sir. जो लिखते हैं वो सॉल्यूट लिखते हैं। Yes, Sir. Yes. तो इसको मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution. Yes, sir. Yes, sir. It is called Volume. percentage V by V. Yes, sir. तो बोलो V by V का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां से मुझे पता चलेगा। इसका मैं क्या लिखूंगा? 100। 100. 100. ये ऊपर वाले V का मतलब क्या होता है? Volume of Volume solute. of solute. Upon volume of solution. नहीं, कौन ये volume? मुझे कौन से यूनिट में लेना है? ml. अब वो लिखना पड़ेगा ना। और Yes. यहाँ पे क्या आएगा? Volume of solution. Solution. In ml. ml. In ml. बट अगर मुझे गलती से किसी ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो तो? 100 ml. 100 नहीं 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 बेटा, आगे हमने पढ़ा है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Solute plus solute. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करोगे तो आ जाएगा ना। Yes, sir. मतलब ये तो मेरा इजी टॉपिक आ गया है, मुझे यहाँ से ही पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिली सॉल्यूशन, तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम। क्लियर? Yes, sir. Yes. छोटा सा एग्जांपल दिया कि 5% V by V HCl सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या निकल सकता है? बोलो, अगर मुझे इसको सेंटेंस में लिखना है। बोलो, 100 मिली सॉल्यूशन, उसमें 5 मिली क्या होगा? HCl। Yes, sir. यहाँ पे देखो ना, 5 मिली ऑफ HCl डिसॉल्व इन 100 मिली ऑफ सॉल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. चला, सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir.
बोलो, सबका क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. Sir. तो ये तो मेरा एकदम सिंपल हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, चलो आप में से कौन कैलकुलेट करके मुझे देता है? टेन मिलिंग of NaOH dissolve in 1 liter of a solution. Calculate the volume percentage of a solution. चलो 1 मिनट में मुझे आंसर आ जाना चाहिए। Sir, 1%. वेरी नाइस, One. 1%। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो कैसे मुझे पता चला? ये मेरा कितना है? 10 ml। 10 ml. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है? 1 liter. Liter equals to 1000 ml. 1000 ml. लीटर तो चलेगा नहीं, लीटर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब मुझे चाहिए क्या? Percent V by V. Percentage V by V. V by तो ये 100 into ऊपर के V का मतलब क्या निकलता है? सॉल्यूट का वॉल्यूम। Yes, sir. sir. और नीचे क्या लिखना है? Solution. Milliliter. ml. चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। 100 into 10 upon 1000 upon 1000 equals तो to कितना 1. आया? 1. और आप लोग कितना बोले थे? मैं तो 1 बोली थी सर. Sir, 1%. नहीं, कोई 10 बोला था? No, sir. No, समझ रहे हो? क्वेश्चन में होता क्या है मालूम है बेटा? बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये तो मुझे आता है, फिर आता है करके क्या हो जाता है मालूम है? यहाँ पे मिली में कन्वर्ट करने की जगह पे लीटर का लीटर रख देते। समझ रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन उसका आंसर आप जितने भी फास्ट चाहो ना लिख सकते हो। एक आध सेंटेंस गलत आ गया तो भी चलेगा, बट आपको पता है एग्जाम्पल में क्या होता है? एक जगह पे छोटी सी गलती कर दी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? Wrong. Wrong. तो उसका मतलब होल मार्क 0 हो गए। Yes, sir. क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता है कि आंसर नहीं आता है और हमें मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि उसमें तो आंसर मुझे एक्यूरेट चाहिए ही। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी सबको पता चल गया, इजी था। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब लास्ट वाला मुझे आप बताओ, मुझे नहीं आता है। यहाँ पे मैंने लिखा वेट, वेट, या तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं मास, मास परसेंटेज। तो ऐसा लिख सकते हैं WW। Yes, sir. तो अभी तो आपको आ जाएगा। चलो पूरा क्वेश्चन मुझे आप लिखवाओ। WW क्या लिखोगे? Weight of solute. Weight of solute dissolved in Dissolve Um, 100 gram of 100 solute. gram of 100 grams of solution. नाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes. तो फॉर्मूला बताओ क्या? मैं 100 into weight of solute. 100 into weight of solute upon weight of solute. Solution. वेरी नाइस बेटा। In वेट gram. ऑफ सॉल्यूट इन Gram. ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। Gram. Gram. वेरी नाइस। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो तो Weight of solute Solute plus weight plus of solvent. solvent. Weight of solvent.
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा लिया कि 5% W/W यूरिया सॉल्यूशन, तो इसको अगर मुझे सेंटेंस में लिखना है तो क्या लिख सकता हूं? Five gram 5 gram of dissolved in 100 gram of solution. वेरी नाइस बेटा। 100 gram. 5 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन Dissolved in 100 100 ग्राम ऑफ grams. सॉल्यूशन। Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. तो आज की चीज में सबसे हार्ड चीज कौन सी आई? मोलालिटी वाली, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी इजी है, वॉल्यूम परसेंटेज भी इजी है, मास Yes, sir. परसेंटेज भी इजी है, Yes, sir. और मोलालिटी में मुझे सिर्फ याद क्या रखना था? moles of solid Weight of solvent. solvent. हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आज जितना भी पढ़े किसी को कोई डाउट? No, sir. No. और सब लोग नोट में अच्छे से लिखते हो बेटा? Yes, sir. sir. Yes, sir. रेगुलर Yes, sir. पढ़ाई करते हो? हाँ Yes, सर। Sir. Yes, sir. ओके, तो इसका मैं आपको बाद में वो भेज PDF, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. इतने सारे यूनिट हो गए ना, अब इसके आगे पढ़ेंगे ना तो फिर ऐसा होगा सर चला जाएगा, है ना? No, sir. No, sir. नहीं चला जाएगा? स्क्रीनशॉट का PDF मैंने सेंड किया था। हाँ, गुरमान ना? Yes, sir. हाँ, वो तो क्या है, मैं उसी लिए रखता हूँ कि अगर कोई भूल जाए ना बेटा, Yes, तो sir. फिर मुझे बोला कि सर मुझे भेजो, तो मैं क्या करूँ बोलो? Yes, sir. मुझे फिर भेजना पड़ता है ना, तो रखा हुआ हो तो अच्छा है, सबका काम हो जाए। कहाँ चला गया ये? डेस्कटॉप पे ही रखते हैं। चलो, अभी जैसे ये लेक्चर खत्म होता है आपको मैं भेज देता हूँ, बराबर? पूरा Yes, PDF। Yes, sir. और रेगुलर पढ़ाई करते रहना बेटा, हाँ, वो आपके हाथ में है, Yes, sir. Sir. बराबर? मजाक मस्ती में मत ले लेना, क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा चलेगा ना तो भी बहुत सारा चलता है, वो तो पता चलता है ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, फिर एक साथ में सब रिकवर करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। और अभी तो सभी चैप्टर अच्छे लग रहे हैं ना बेटा? सभी की पढ़ाई कैसी लग रही है? Easy. Yes, sir. Easy. हाँ, मैंने बोला था ना कि 1-2 वीक जाने दो। अब इसमें से जो कोई इंसान ऐसा बोल रहा था कि केमिस्ट्री हार्ड है, उनको ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको फर्स्ट डे को बताया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. कि 3-4 वीक के बाद में पूछूंगा। अभी तो लग रहा है इजी। Yes, sir. हाँ, उसमें क्या होता है मालूम है? आप चीजों को अंडरस्टैंड करके आगे जाओगे ना, जैसे कि मैं रट्टा मारने जाऊंगा कि यही मोलारिटी है, यही मोलालिटी है, यही नॉर्मालिटी है, लास्ट दिन भूल जाऊंगा। मुझे दिमाग में क्या रखना है? सिर्फ छोटी छोटी चीजें रखनी है कि मोलालिटी में क्या, रिटी में क्या होता है, तो मुझे क्या चाहिए? मोल बाय लीटर। नॉर्मालिटी में क्या रखना है? तो कि भाई इक्विवेलेंट मास रखना है। मोलालिटी में क्या रखना है? तो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है, बराबर? ऐसे छोटी छोटी चीजें जहां पे हमारी मिस्टेक होती है ना, वही चीजें हमें याद रख लेनी, तो इजी हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. सबका क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। बाय सर। मेरे को बाय बाय तो बोलो ना। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय बेटा।